तो सबसे पहले यही से शुरू कर लेते हैं। संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश की पालना को मांगा 4 हफ्ते का समय। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अलग अलग तीनों के 3 लेटर दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था जहां संविदा कर्मियों का अलग कैड नहीं वहां सेवा नियमित करे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की पालना के लिए 4 सप्ताह की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस पर आधारित खंडपीठ ने सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को 18 मार्च तक का समय देते हुए, जो इसके बाद में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूं यहाँ दे दिया गया है दोस्तों, देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। खंडपीठ ने कहा था कि सरकार संविदा कर्मचारियों का अलग कैडर नहीं, उनकी सेवा नियमित करे। पंजाब एवं हाई कोर्ट हरियाणा ने हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों की सेवा को नियमित किए जा सके। खंडपीठ ने 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुई कार्य प्रशिक्षक के रूप में सेवारत कुछ महिलाएं संविदा कर्मचारियों के नियमितकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। इसी बीच लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन मैं दिखाऊंगा 3 अलग अलग लेटर। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले आप ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कौशल से दिखाने वाला हूँ। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत भर्तियों में आरक्षण के क्या मापदंड है। जी हाँ दोस्तों, राव दान सिंह कांग्रेस विधायक का ये क्वेश्चन था। अनुबंध की नौकरियों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग ए और बी तथा सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जा रहे हैं। क्या अनुबंधित कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनाई गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से पिछले साल अप्रैल से मई तक कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, कितने युवाओं की ज्वाइनिंग बाकी है। पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिया गया था, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का ये पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, यहाँ चंडीगढ़, यहाँ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एट चंडीगढ़। मैं इसके रिगार्डिंग ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम में अगर आप जुड़े हुए हो, किसी प्रकार के प्राइवेट या रेगुलर या कंस्ट्रक्शन वर्कर या किसी प्रकार की कोई भी, या आप कौशल के निगम के माध्यम से लगे हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई भी सरकारी जॉब, कोई भी वैकेंसी नहीं छोड़ने वाला, जो एचकेएन के माध्यम से हो, कच्चे कर्मचारी के माध्यम से हो। यहाँ क्या दिया गया, पहले मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, फिर ये 3 अलग अलग लेटर भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद कौशल रोजगार निगम शक्तिमान वाला भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ नंबर 5 रूल्स यहाँ दे दिए गया है। ऑनरेबल ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन प्लीज टू अमेंड the appointment and allocation of PN elevation of judge rule 2013 by substituting exiting rule number 9 with the following rule. A person engaged at PN on contract basis under rule 6 of these rules of completion of 7-year services of recommendation of concerned judge with regard satisfy service shall be eligible of एब्सॉर्प्शन ऑन रेगुलर बेसिस। जी हाँ दोस्तों, इसके 7 साल के जो पीरियड से संतोषजनक जो सर्विस के दौरान इसको पक्का करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कौशल रोजगार निगम पर भी आने वाला हूँ। यहाँ इसके अलावा मैं ये अलग अलग दिखाने वाला हूँ, ये सभी के सभी, यहाँ ये भी इसके ही जुड़ा हुआ है। हरियाणा कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, यहाँ 1 फरवरी 2024, यहाँ द वर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट एलोकेशन PN एलिवेशन जज रूल, यहाँ पर 7 साल की जो प्राइवेट सर्विस के बाद अब इसको पक्का करने के आदेश जारी कर दिए। ये कौन सा रूल दिया गया है, ये अदर बेनिफिट रूल्स 2013 एंड बिफोर द वर्ड कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन, और उसकी क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल भी सारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 7 साल की सर्विसेज के दौरान इसको अब पक्का कर दिया गया है। मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम +2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन, यहाँ सब की सब पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ ये देखिए दोस्तों, रूल्स अंडर हेडिंग द एज आफ्टरवर्ड 35 ईयर ऑफ एज। यहाँ पर अब कौशल रोजगार निगम पर भी मैं आने वाला हूँ। पहले एक और दिखाने वाला हूँ। यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये भी यही है, ये बिल्कुल ये फरवरी 6 के अंदर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ फरवरी 6 2024, ये भी इसके ही रिगार्डिंग है। एक जो कर्मचारी था, एक प्राइवेट कर्मचारी लगा लीजिए आप, जो जिसकी 7 साल सर्विस के दौरान अब उसको हाई कोर्ट ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने पक्के करने के आदेश दे दिए गए हैं इस रूल के तहत। अब मैं कौशल रोजगार निगम पर आने वाला हूं। आते हैं शक्तिमान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो आपको शक्तिमान नहीं पक्का करवाने के लिए आएगा।
अगर आप कौशल रोजगार निगम में किसी भी पोस्ट पर कार्यरत हो तो आपको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये 60,000 जो पक्के कर्मचारी आने हैं, इनके ही आते आपको घर का रास्ता दिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो बॉर्डर पे किसान पागल नहीं है जो हर जगह अब हड़ताल चली हुई है, वहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं। वो अपनी मान्य मनवाने के लिए तैयार हो चुकी है सरकार। जी हाँ दोस्तों, वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। या कैसे है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी मांगे गलत हैं, ठीक है, मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपने प्रेशर से अपनी सभी मांगे मनवा ली हैं और सरकार उनके आगे झुक चुकी है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको जब भी कौशल रोजगार निगम में पक्का कर्मचारी आ जाएगा, आपको हटना ही पड़ेगा, आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। आप ना घर के रहने वाले ना बाहर के रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। अब चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ टाइम बाद आचार संहिता शुरू हो जाएगी। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डायरेक्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।